मम्मा रुको रुको, एटलीस्ट 7 सेकंड्स तो खड़े रहो घंटी के नीचे। अरे घंटी बजा ली, दर्शन कर लिए, फटाफट चल, भीड़ बढ़ रही है। ठीक है चलो अभी दर्शन कर लेते हैं, घर जाके बता दो आपने क्या मिस कर दिया। जय श्री राम दोस्तों, कॉस्मिक गपशप के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ केतकी और ये है मेरा बेटा अबीर, जेनजी गाइड टू सनातन धर्म। तो हम मंदिर से अभी अभी घर आए हैं और आज का टॉपिक है वही जो भी थोड़ी देर पहले हुआ, मंदिर की घंटी। ऐसी चीज जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। बिल्कुल सही। तो चलो आज बैठ के इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हाँ आप बता, ऐसा क्या वीआईपी सीक्रेट है घंटी के नीचे खड़े होने का? पहले ये बताओ आप घंटी क्यों बजाते हो मंदिर में? ये तो मैं बचपन से देखती आई हूँ। मेरी नानी करती थी, मेरी मम्मी करती थी, अब मैं भी करती हूँ। ये तो बस एक तरीका है भगवान को हेलो बोलने का। यप, 90% लोग यही सोचते हैं। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मंदिर की घंटी कोई रिलीजियस फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक हाई लेवल ब्रेन एंड एनर्जी साइंस एक्ट है। सच में? अब तो ये मत बोलना कि घंटी के पीछे भी कोई फिजिक्स या साइंस लगती है। लगती नहीं है मम्मा, भयंकर वाली साइंस भरी पड़ी है इसके पीछे। आज मैं आपको और हमारे दोस्तों को बताऊंगा द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड टेम्पल बेल्स। अच्छा, पहले तू ये बता कि तूने मुझे वहाँ 7 सेकंड रुकने के लिए क्यों बोला घंटी के नीचे? मम्मा, जब हम घर में कोई आम बर्तन या छोटी घंटी बजाते हैं तो आवाज़ तुरंत खत्म हो जाती है ना, पर मंदिर की घंटी बजाओ तो टंग करके आवाज़ आती है, साउंड वेव कंटिन्यूस चलती रहती है। नॉर्मल कंडीशंस में ये साउंड वेव मिनिमम 7 सेकंड्स तक एको करती है। हाँ, आवाज गूंजती तो है, पर ये 7 सेकंड का क्या चक्कर है? ये 7 सेकंड्स मैजिकल है मम्मा। हमारी बॉडी में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसे हम चक्रास कहते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र। ये 7 सेकंड की कंटिन्यूस साउंड वेव वाइब्रेशन हमारे इन्हीं 7 चक्रस को हिट और सिंक्रोनाइज करती है। इसको बोलते हैं अकाउस्टिक रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब? इजी भाषा में समझो, जैसे 2 सेम ट्यूनिंग फोक्स को पास रखो और एक को बजाओ तो दूसरा भी वाइब्रिंग करने लगता है ना। वैसे ही जब घंटी बजती है तो आपका पूरा बॉडी और माइंड उस साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ इन सिंक हो जाता है। अच्छा, तभी वहाँ खड़े होके अचानक से दिमाग एकदम शांत हो जाता है। बिंगो, हमारा दिमाग पूरे दिन ओवर थिंकिंग करता रहता है, खरीदारी क्या करनी है, खाना क्या बनाना है, ऑफिस का काम। जब वो 7 सेकंड का रेजोनेंस साउंड हमारे कानों में जाता है तो वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हार्मोनाइज कर देता है। दिमाग के सारे फालतू थॉट्स पर 1 सेकंड के लिए स्टॉप लग जाता है। अ स्टेट ऑफ इंस्टेंट माइंड रीसेट। व्हाट? ये तो कमाल है। तो अबीर, मैं अगर घर के स्टील के पतीले को चम्मच से बजाऊं 7 सेकंड तक तो क्या वही इफेक्ट आएगा? स्वाद अनुसार नमक और ज़रूरत अनुसार मजाक। नहीं मम्मा, स्टील में वो मैजिक नहीं है। और यहाँ आती है हमारी एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान। मंदिर की घंटी कोई नॉर्मल आयरन या ब्रास से नहीं बनती, ये बनती है एक स्पेसिफिक पंचधातु या सप्त धातु के अलॉय से। सप्त धातु? कौन कौन से मेटल्स होते हैं इसमें? ये देखो लिस्ट। फर्स्ट कॉपर, बेस स्ट्रक्चर और वार्मथ के लिए। सेकंड जिंक, हार्डनेस के लिए। थर्ड लेड। फोर्थ कैडमियम। फिफ्थ निकल। सिक्स्थ क्रोमियम एंड 7th मैंगनीज। और कभी कभी सिल्वर गोल्ड भी ट्रेस अमाउंट में। साइंटिफिक स्टैंडर्ड में इस अलॉय को बेल मेटल कहते हैं, जिसमें यूजुअली 78% कॉपर और 22% टिन का एग्जैक्ट रेशियो होता है। इन मेटल्स की डेंसिटी और इलास्टिसिटी को ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है कि जब क्लैपर यानी घंटी का लॉकेट स्टक करे तो आवाज़ जीबॉस ना हो बल्कि ओम की फ्रीक्वेंसी रिवर्बरेट करे। अच्छा, तो स्पेसिफिक मेटल्स का मिक्सिंग रेशियो ही डिसाइड करता है कि साउंड कितनी देर तक और किस फ्रीक्वेंसी पे रहेगी। एग्जैक्टली। अगर एक मेटल भी कम ज़्यादा हुआ तो साउंड वेव 7 सेकंड्स तक वाइब्रेट नहीं करेगी और दिमाग को वो रीसेट स्टेट नहीं मिलेगा। यार अबीर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर मैंने सुना था कि घंटी की आवाज से आसपास का माहौल भी साफ हो जाता है, क्या ये सच है? 100% ट्रू मम्मा। अब सुनो इसके एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल साइंस। जब इतनी हैवी मेटल बेल रिंग होती है तो वो हवा में हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक वेव्स क्रिएट करती है। सोनिक वेव्स? हाँ, ये इंटेंस साउंड वाइब्रेशंस माइक्रो लेवल पर आसपास के हवा में
एयरबोर्न बैक्टीरिया, माइक्रो जर्म्स, नेगेटिविटी एंड स्टैग्नेंट एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है। पुराने ज़माने में जब लार्ज गैदरिंग पे लोग आते थे तो ये साउंड वेव्स एयर एटमॉस्फेयर को ज़्यादा शुद्ध और एनर्जेटिक बनाती थी। और आपको याद है 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मोदी जी ने सबको शाम को 5 बजे थालियाँ, घंटियाँ और तालियाँ बजाने को बोला था। तब कितने लोगों ने सोचा था कि थाली बजाने से थोड़ी कोरोना भाग जाएगा, पर असल में वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक मास अकॉस्टिक वाइब्रेशन का एक्सपेरिमेंट भी था। अरे हाँ, मुझे याद है, हमने भी बालकनी में आके घर वाली वो छोटी मंदिर की घंटी, थाली और चम्मच बजाए थे। सबका मूड एकदम से अचानक चेंज हो गया था उस दिन। वही तो, जब मास लेवल पर ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स क्रिएट होती है तो वो पूरे एनवायरनमेंट की स्टैग्नेंट, डिप्रेस्ड और नेगेटिव एनर्जी को एक साथ शेक करके क्लियर कर देती है। कम्युनिटी एनर्जी इंस्टेंटली हाई हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। और मम्मा, आपने देखा होगा जब नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स पहनते हैं तो बाहर की आवाज़ कट जाती है ना। वैसे ही जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तो घंटी का साउंड बाहर के सारे डिस्ट्रैक्शंस, शोर और नेगेटिव थॉट्स को हमारे दिमाग से कैंसिल आउट कर देता है। हमारा ऑरा इंस्टेंट प्योरीफाई हो जाता है। अरे वाह, मतलब कि हम जब ये कहते हैं कि आसपास की नेगेटिव एनर्जी भाग गई, वो एक्चुअल में साउंड वेव क्लियरेंस होता है। सही पकड़े है। इतने सालों से मैं ये कर रही हूँ बिना रुके, आज पहली बार समझ में आया मैं क्या मिस कर रही थी। यही तो मज़ा है ना मम्मा, जो चीज़ हम बस ऐसे ही होती है बोल के छोड़ देते हैं उसके पीछे कितना सोच समझ के किया गया डिज़ाइन होता है। ये तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। चाहे जेनजी हो चाहे मिलेनियल हो, हम सबको अपनी परंपराओं के पीछे छुपी हुई साइंस को समझना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी चीज़ बिना लॉजिक की नहीं है। ट्रू मम्मा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर जाओ तो घंटी बजा के भागना मत, कम से कम 7 सेकंड वहाँ रुकना, आंखें बंद करना और उस साउंड वेव को अपनी बॉडी में फील करना। वाह अबीर, आज तूने सच में मुझे बहुत बड़ी चीज सिखा दी। चल अब चाय पीने का टाइम हो गया है। हाँ मम्मा, चाय तो पीनी है, लेकिन दोस्तों क्या आपको टेम्पल बेल की मेटलर्जी एंड 7 सेकंड चक्र साइंस के पीछे का लॉजिक पता था? अगर आपको भी ये वीडियो फन और इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने मम्मी पापा और जेनजी दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और याद रखना वो बेल आइकन को भी 7 सेकंड तक जरूर दबाना है। और कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना मत भूलना। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय सनातन।